बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि जो EU सेटलमेंट स्कीम प्रोग्राम था, ये उसी वक्त शुरू कर दिया गया था जब ब्रेक्सिट हुआ था। तो ब्रेक्सिट के साथ ही एक वेबसाइट जो इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है वजारत दाखिला की, जिसका लिंक मैं हमेशा वीडियो के नीचे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वो उस पर भी ये तमाम डिटेल शाया होनी शुरू हो चुकी थी। अब डेली बेसिस पे उस पर जो नई अपडेट होती है उस पर शाया होती रहती है। मैं हमेशा EU सेटलमेंट स्कीम से मतलब जो भी न्यूज़ होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, मैं लिंक हमेशा वो सरकारी वेबसाइट का आपको जो है वो शेयर करता हूँ, ताकि आप भी क्लिक करके उस न्यूज़ को, उस इंफॉर्मेशन को कन्फर्म कर लें। ठीक है? इस वजह से वीडियो के नीचे जो लिंक होता है उसको क्लिक किया करें, रीड किया करें। जो मेरी वीडियो में आपकी कन्फ्यूजन रहेगी वो वहाँ पे आपको क्लियर हो सकती है। तो मेरा यही है कि मैं कोई ऐसी न्यूज़ उठा के ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ, या ऐसा लिंक जो आम न्यूज़पेपर का हो, बल्कि ये सरकारी वेबसाइट का लिंक होता है। यहाँ पे हर लफ्ज़, हर चीज़ जो है वो एक-एक लफ्ज़ करेक्ट होता है और सरकारी होता है। इसमें कोई भी हेर-फेर या प्रॉब्लम की गुंजाइश नहीं होती। तो चलते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन की तरफ। नई अपडेट्स आई हैं कि कौन-कौन से सबूत माने जाएँगे और कौन से सबूत नहीं माने जाएँगे कि आप यूके में हैं या नहीं थे। सबसे पहले तो उन्होंने लॉन्ग टर्म सबूतों का कहा है, लॉन्ग टर्म सेटल्ड स्टेटस। मैंने लास्ट वीडियो में एक कमेंट का जवाब भी दिया था, उसमें प्री सेटलमेंट स्टेटस और सेटल स्टेटस में क्या फ़र्क है। अगर आपने नहीं जानते तो इससे पहली वीडियो जो है आप देख सकते हैं। उसकी आखिरी जो 4 न्यूज़ में से आखिरी न्यूज़ जो है वो आपके सवालों के जवाबों में ये एक जवाब है। तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि सेटल स्टेटस एक लॉन्ग टर्म स्टेटस है, जिसके लिए लॉन्ग टर्म प्रूफ चाहिए। वो लॉन्ग टर्म प्रूफ उन्होंने कहा कौन-कौन से चल सकते हैं। वो आपकी बैंक स्टेटमेंट चल सकती है, ठीक है? कौंसल की जो आपने फ़ीसें वगैरह पे की हैं, जैसे अजंता मिंतो हम स्पेनिश में कहेंगे, टाउन हॉल इंग्लिश में कहेंगे, कौंसल फ़ीस वगैरह, स्कूल का सर्टिफ़िकेट, डिग्रीज़ चल सकती हैं जो आपने वहाँ से की है, बैंक की स्टेटमेंट चल सकती हैं, और एम्प्लॉयर जहाँ पे आप काम करते रहे हैं उसकी स्टेटमेंट चल सकती है, और कागजात सालाना जो टैक्स वगैरह के होते हैं, रिटर्न वगैरह इस तरह की, वो डॉक्यूमेंट आपके चल सकते हैं। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म आपकी टैक्स रिटर्न, हर वो सबूत जो सरकारी हो और ये साबित करे कि आप काफ़ी अरसे से यूके में रह रहे हैं, वो चल सकता है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, अगर प्री सेटलमेंट स्टेटस में आपसे मांगे जाएं प्रूफ, तो वहाँ पे कौन से चलेंगे। वहाँ पे उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो आपका जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो बहुत बड़े प्रूफ हैं, वो चल जाएंगे। ठीक है? आपकी जो होटल बुकिंग है वो चल जाएगी। एंट्रीज एयरपोर्ट पे जो आने की हैं वो चल जाएंगी। इस तरह की और जो हर वो डॉक्यूमेंट जिस पे आपका नाम पता हो और कोई ना कोई उसमें अदारा, थर्ड अदारा इन्वॉल्व हो, वो चल जाएगा आपकी फैमिली से बाहर, कोई भी अदारे की तरफ से इशू किया हो। अब उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि कौन से प्रूफ नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा कोई भी तस्वीर या वीडियो नहीं चलेगी, एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चलेगा, इनविटेशन लेटर नहीं चलेगा, कोई शादी कार्ड, कोई बर्थडे कार्ड नहीं चलेगा, कोई इस तरह का हो जो आपकी फैमिली ने आपको इशू किया हो, यानी कि वो जिसमें आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो वो इशू करने में, वो नहीं चलेगा। यानी कि कोई ना कोई सरकारी इदारा या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी, वो चल जाएगा, लेकिन ऐसे प्रूफ नहीं चलेंगे। तो ये उन्होंने वजाहत की है। इसकी मज़ीद अगर आप रीडिंग चाहते हैं तो क्लिक मैं दे देता हूँ नीचे, ये लिंक क्लिक करें और उसको रीड करें। तो जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं EU सेटलमेंट स्कीम का टाइम बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो है वो 30 जून 2021 ही है, यानी कि एक महीना एग्जैक्टली रह गया है। इस वजह से जो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो एज सून एज अर्ली अपनी तैयारी मुकम्मल रखें और अप्लाई करें। जो यहाँ से जाना चाहते हैं वो भी अपना प्रोसेस जो है एज सून एज अर्ली पूरा करने की कोशिश करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।